एलोन मस्क की नेटवर्थ लगभग 500 बिलियन डॉलर है। तो चलो आप देखते हैं 500 बिलियन डॉलर से क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले रोल्स रॉयस। अगर हम एक रोल्स रॉयस की कीमत 5 करोड़ माने तो अपने एलोन चचा 8.5 लाख रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं। इनके पास इतना पैसा है कि मुंबई में मौजूद हर एक इंसान को कार गिफ्ट कर सकते हैं, वो भी 2। पर इन छोटी मोटी चीजों में मजा कहाँ। एलोन मस्क अकेले पूरी कोका कोला कंपनी खरीद सकता है, यही नहीं नेटफ्लिक्स भी खरीद सकता है। अगर मैं तुम्हें अंदाजा दूं कि एलोन मस्क कितना अमीर है तो सुनो, अगर तुम अभी से 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हो तो तुम्हें एलोन मस्क तक पहुंचने में 3,25,000 साल लग जाएंगे। भाई साहब 1000-2000 जन्म में भी ना हो रहा और ये एक जन्म में करके बैठा है। और अगर गलती से नजर इंडिया में पड़ गई तो आईपीएल टीम भी खरीद सकते हैं, एक नहीं सारी, वो भी सिर्फ 11 बिलियन डॉलर में, जो एक बूंद बराबर है बस। और बात करें टी सीरीज की तो टी सीरीज को 300 बार खरीद सकते हैं एलोन मस्क। और मान लो इंडिया घूमते घूमते नजर अंबानी पे पड़ गई तो अंबानी को 4 बार खरीद ले, इतना माल है। वैसे तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे बच्चा इतना किस्मत वाला है कि पैदा होते ही लाखपति बन गया। अबे कैसे? तो सुनो, इस बच्चे का नाम है जेमी। जिस दिन ये बच्चा पैदा हुआ था उस दिन का डेट था 7/11/2019। पर हैरान की बात तो ये है कि पैदा होने का टाइम भी 7:11 था। पर होश तो तब उड़ गया जब पता चला इसका वेट भी 7.11 औंस है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है जब एक 7-Eleven नाम की कंपनी को इसके बारे में पता चलता है तो उसने अपना प्रमोशन करने के लिए इस बच्चे को बहुत सारा कपड़ा, बहुत सारा डायपर, लाइफ टाइम के लिए एजुकेशन। अगर तुम्हें भी अपने एग्जाम मुश्किल लगते हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। में एक सुनेयुंग नाम का एग्जाम होता है और ये एग्जाम इतना ज्यादा मुश्किल होता है कि बच्चा 4 साल की उम्र से ही इस एग्जाम की तैयारी करने लग जाता है। जिस दिन साउथ कोरिया में ये एग्जाम होता है उस दिन पूरे देश में सन्नाटा हो जाता है। सारी गाड़ियां, ट्रेन, यहाँ तक कि एरोप्लेन सबको रोक दिया जाता है। सारी दुकानें, बिजनेस, ऑफिस सब देरी से चालू होते हैं ताकि ट्रैफिक की वजह से बच्चे को एग्जाम सेंटर तक पहुँचने में देरी ना हो जाए। पर फिर भी अगर कोई बच्चा लेट हो जाए तो खुद पुलिस वाले उसे घर से एग्जाम सेंटर तक छोड़ने जाते हैं। जबरदस्ती जा साले एग्जाम दे। लेट कैसे हो गया है? लेट हो गया मतलब एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, चल। सारे कंस्ट्रक्शन वाले काम को रोक दिया जाता है। कुछ टाइम के लिए फ्लाइट्स को भी उड़ने से रोक दिया जाता है ताकि बच्चे आराम से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पेपर दे सकें। ये एग्जाम एक ही दिन में 8 से 9 घंटे चलता है। अगर तुम्हें अभी भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये एग्जाम कितना ज्यादा मुश्किल है तो सुनो, हर साल दुनिया भर से 500 टीचर एक सीक्रेट लोकेशन पे मिलते हैं जहाँ पे उनके फोन भी ले लिए जाते हैं ताकि वो इस एग्जाम के क्वेश्चन डिसाइड कर सकें, पेपर सेट कर सकें। यहाँ तक कि उन्हें अपने परिवार वालों से भी बात नहीं करने दी जाती ताकि पेपर लीक ना हो जाए। बताओ, और यहाँ तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई पेपर लीक हो। दुनिया भर में बनाए गए ऐसे अजीबोगरीब कानून जिन्हें देखने के बाद आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा होगा। नंबर 1 दोस्तों, अगर आप कभी भी स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जाते हो तो गलती से भी वहाँ पर रात 10 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले टॉयलेट फ्लश मत करना, क्योंकि वहाँ के लोगों के हिसाब से टॉयलेट फ्लश करना एक तरह का जुर्म है, क्योंकि टॉयलेट फ्लश करने से शोर शराबा होता है जिससे नींद में खलन पैदा होती है। नंबर 2 श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका में किसी भी बुद्धा स्टैचू के सामने पीट करके सेल्फी लेने को सीरियस क्राइम माना जाता है, इसीलिए गलती से भी बुद्धा स्टैचू के सामने सेल्फी मत लेना। हाँ, मगर साइड से खड़े होकर ले सकते हैं। नंबर 3 सिंगापुर। दोस्तों, सिंगापुर में एक अजीबोगरीब कानून है कि अगर सिंगापुर में कोई भी व्यक्ति बिना डॉक्टर की सलाह के च्युइंगम बेचता या खाता हुआ पकड़ा गया तो उसे फाइन के तौर पर पूरे 1 लाख US$ चुकाने होंगे और साथ ही 2 साल की जेल भी हो सकती है, और ठुकाई वो अलग से। दुनिया भर में क्या तुमने सोचा अचानक से ये 5 रुपए के मोटे सिक्के गायब कहाँ हो गए? मतलब आजकल तो दिखते ही नहीं है। तो मामला ये है कि सरकार ने जब भी 5 रुपए के सिक्के मार्केट में निकाले तो सरकार भी खुश और लोग भी खुश, क्योंकि 5 रुपए दो और तुलतुले आ जाते हैं। पर थोड़े टाइम बाद सरकार ने एक चीज नोटिस करी कि ये 5 रुपए के सिक्के ये अब भर भर के बांग्लादेश ले जाए जा रहे हैं। क्यों? वहाँ तो चलते भी नहीं है। तो सरकार ने जब पता लगाया तो पता लगाने के बाद पता चला कि ये 5 रुपए का सिक्का जिस मेटल से बनाया जाता है उसी मेटल से ये शेविंग करने वाली ब्लेड भी बनाई जाती है। तो कुछ लोग इन सिक्कों को बांग्लादेश ले जाते थे और वहाँ इन्हें पिघलाकर एक सिक्के से 6 ब्लेड बनाते थे और एक ब्लेड 2 रुपए की बेचते थे। मतलब 5 रुपए से सीधा 12 रुपए। तो सरकार का हो गया दिमाग खराब, भाई साहब मेटल चेंज, डिजाइन चेंज, सब